हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इसमें एक टॉपिक दे रखा है दोस्तों। रेट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के अंदर, ठीक है। विशेष बालक यानी कि विशिष्ट बालक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं। ये 100 प्रश्न है, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको रटना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। टॉपिक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान में, क्या नाम था? विशेष बालक यानी कि स्पेशल चाइल्ड, ठीक है, यानी कि विशिष्ट बालक। देखिए, पहला प्रश्न आता है, एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतया सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है। तो दोस्तों, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति कौन सी है? पीटीआई 30/9/2019 को यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें औचित्य स्थापना। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न आपको पूरे देखने हैं क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी सृजनशील बालकों की विशेषता नहीं है? पीटीआई 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सृजनशील बालकों की जो विशेषता है वो है विचारों में मौलिकता, स्वायत्तता, संवेदनशीलता। ये तीनों दोस्तों क्या है? सृजनशील बालक की क्या है? विशेषता है। लेकिन यहाँ पे दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है। एमपी टेट के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था 2019 में। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों, बताइए क्या बोलते हैं, बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डिनोमिया। डिनोमिया या डिस्ट्रोमिया आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, डिस्ट्रोमिया भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं दर्शाता है। बताइए कौन सा परवरिश दर्शाता है ये? वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास करते हैं दर्शाता है। तो दोस्तों, ये दर्शाता है अधिकारवादी परवरिश दर्शाता है, अधिकारवादी परवरिश है। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एमपी टेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में। आगे देखिए, इसमें जुनूनी बाध्यकारी विकार का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है। जुनूनी बाध्यकारी विकार का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है। बताइए। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत। संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एमपी टेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत। एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण है वो कौन सा होता है? बताइए। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से देख लीजिए दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, बताइए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें परिकल्पनाओं का निरूपण। परिकल्पनाओं का निरूपण ये दूसरा चरण होता है समस्या समाधान विधि में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। एमपी टेट 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? तो दोस्तों बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। आधारभूत एवं सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना ये दोस्तों वंचित बालक की है वो विशेषता नहीं है। तो फिर बाकी के जो 3 दे रखे हैं वो दोस्तों वंचित बालक की क्या है? वो विशेषता है। यह आपको इसमें याद रखना है। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें
8 नंबर का प्रश्न है, अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं, बताइए। अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए, अधिकतम क्या होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था 2018 में। आगे देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा है, उपचारात्मक शिक्षण है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। रीट लेवल सेकंड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत पुनर्वास परिषद। भारत पुनर्वास परिषद है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारण अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है, बताइए। रेट लेवल सेकंड 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, बताइए किसने कहा है ये। तो दोस्तों ये कहा है किसने, बताइए। चार ऑप्शन ये रहे आपके सामने। तो दोस्तों ये कहा है अल्फ्रेड एडलर ने, अल्फ्रेड एडलर ने कहा है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन से संवलीनता का यानी कि के लक्षण है, बताइए। निम्न में से कौन से संवलीनता के लक्षण है, रेट लेवल सेकंड 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, तो वो है दोस्तों ऊपरी लिखित सभी, यानी कि कमजोर संप्रेक्षण, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर सामाजिक व्यवहार। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। रेट लेवल फर्स्ट 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। खालिस्तान में क्या आएगा ये अपने को बताना है। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। तो दोस्तों इसमें पूरा समय आएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूरा समय। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किसके या किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किसके या किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। दूसरा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोनों सही है। सीटेट लेवल सेकंड में यह प्रश्न पूछा गया था 2017 के अंदर। ठीक है, दोनों कथन है वो क्या है इसमें, सत्य कथन है। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि। देखिए सीटेट लेवल सेकंड 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होठ और चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। बताइए, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कैसे, तो कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। दोस्तों
अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीटेट लेवल सेकंड फरवरी 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। सीटेट लेवल सेकंड 21 फरवरी 2017 को यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, ठीक है, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो इसका डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। सीटेट लेवल सेकंड 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है मित्रों। आगे देखिए, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। सीटेट के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। तो ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले कायापार व्यक्ति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले कायापार व्यक्ति को दर्शाता है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील भाषा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, बताइए, डी नंबर का जो ऑप्शन है संवेदनशीलता, ठीक है, ये भाषा नहीं है इसमें। शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे ये प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर शुरू होता है भाषा, इसको संवेदनशीलता को काट देना, ठीक है। भाषा ओनली फॉर भाषा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है भाषा। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था, ओनली फॉर क्वेश्चन में था भाषा, ठीक है। इसका आंसर था हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आगे देखिए, इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या सकता है। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या सकता है, बताइए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। तो दोस्तों देखिए, सीटेट 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग रूढ़िबद्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, तो ये संबंधित होती है दोस्तों अपसारी चिंतन से। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, फर्स्ट ग्रेड 2017 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, बाल अपराध का कारण नहीं है। बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों गरीबी, ये भी कारण नहीं है, ठीक है, कारण नहीं है ये पूछा है, ठीक है, सॉरी, बाल अपराध का कारण गरीबी है, ठीक है। उचित घरेलू वातावरण है, ये दोस्तों बाल अपराध का कारण है, ये नहीं है। बाकी शारीरिक दोष और असफलता, ये तीनों है, गरीबी, शारीरिक दोष और असफलता, ये क्या है, तो ये बाल अपराध के कारण है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 26 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। रिट लेवल 2
2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपलब्धि। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपलब्धि। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है, तो वो है स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण है ये दोस्तों, पिछड़ेपन का कारण है वो नहीं है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष और विशिष्ट पिछड़ापन, ये क्या है? ये दोस्तों पिछड़ेपन का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। रिट लेवल सेकंड 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। रेट लेवल सेकंड 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्या नहीं है? निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना। सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेट लेवल सेकंड में ये प्रश्न पूछा गया था 2016 में। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें टोरेंसन यहाँ पे देखिए टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? टोरेंसन के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन है वो नहीं होता है। रेट लेवल सेकंड 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तार्किकता। तार्किकता है ये दोस्तों सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा जो तार्किकता का तत्व है, ठीक है, इसका मापन है वो नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। तो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है वो देना चाहिए किसको? बताइए, किसको सबसे अधिक महत्व देना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। तो अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेट लेवल सेकंड 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेरडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। बताइए, मेरडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवार के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अधिक स्वस्थ एवं विकसित। अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये रेट लेवल सेकंड 7 फरवरी 2016 को जो एग्जाम लगा था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। तो दोस्तों अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। तो दोस्तों मंद बुद्धि वाला जो बालक है वो दोस्तों समस्यात्मक बालक है वो नहीं है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजनीति। क्या है? राजनीति है ये दोस्तों बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक है वो नहीं है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी तरीके हैं वो सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, अधिक गृह कार्य देना, ये दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य ये कथन नहीं है।
तो अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना, निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानसिक विकास के पक्ष है, मानसिक विकास के पक्ष हैं तो वो क्या है, तो दोस्तों देखिए चिंतन, निरीक्षण, ठीक है, ये क्या है, ये दोनों के दोनों दोस्तों ये एक सी नंबर का और कर लेना दोस्तों, ध्यान, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि निरीक्षण, चिंतन और ध्यान, ये तीनों क्या है, ये दोस्तों मानसिक विकास के पक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, बालक के सामाजिक विकास पर बाधा डालने वाला तत्व है, बालक के मानसिक विकास, सामाजिक नहीं, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों पारिवारिक संघर्ष। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पारिवारिक संघर्ष। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। आरटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्वस्थ वातावरण, ठीक है, स्वस्थ वातावरण है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है, तो दोस्तों किसका संयोजन है, तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता, ठीक है, इसका संयोजन है दोस्तों। सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था 2015 में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो लाइक कर दीजिए। बहुत ही शानदार कलेक्शन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 4-5 टॉपिक मैंने अलग से और करवा दिए हैं पहले ही। आगे देखिए, समेकित शिक्षा इंगित करती है, समेकित शिक्षा इंगित करती है, देखिए यूटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है 2015 में, समेकित शिक्षा इंगित करती है, तो दोस्तों सामान्य बालकों व भिन्न रूप के योग्य बच्चों के लिए एक ही विद्यालय, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, बताइए, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय होता है, बताइए। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एचटेट लेवल 1 2015 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के स्वेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के स्वेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छठे, यहाँ पे देखिए सबसे क्रम प्रभावित करने वाला, सबसे कम प्रभावित करने वाला है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है बच्चे के स्वेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है, ठीक है, तो वो है दोस्तों खेलकूद, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एचटेट लेवल 1 2015 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें बताइए कौन सा, तो वो है दोस्तों विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है, एचटेट में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन सा, तो वो है दोस्तों मानसिक विकास से, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानसिक विकास से। आगे देखिए, 16 वर्षीय नीरज अपने आप से
पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वह विकसित कर रहा है। बताइए, 16 वर्षीय नीरज अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वह विकसित कर रहा है। तो दोस्तों वह विकसित कर रहा है, बताइए, तो दोस्तों स्वायत्तता को विकसित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एच टेट में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। बताइए, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें सच बोलने वाले बच्चे को पारितोषिक देकर, सच बोलने वाले बच्चे को पारितोषिक देकर। तो इसका डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। बताइए, निम्नलिखित में से किसका विकास है वो किशोरावस्था में नहीं होता है। तो दोस्तों वो है अहम केंद्रीयता या आत्म केंद्रीयता का जो विकास है वो किशोरावस्था में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें, किशोरावस्था में अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। किशोरावस्था में अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। अध्यापक को क्या चाहिए, बताइए। तो दोस्तों अध्यापक को है यह चाहिए कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित विशेषता प्रेषित की जाती है। निम्नलिखित विशेषता प्रेषित की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, निम्नलिखित प्रतिदिन प्रेषित की जाती है। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की, ठीक है, विशेषता है वो प्रेक्षित की जाती है। तो वो है दोस्तों, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है। तो अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। बताइए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, तो वो है पाठ्यक्रम का दोहराना। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सीखना और परिपक्वन दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। एस्टेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है मित्र मंडली। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्र मंडली। आगे देखिए, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है बौद्धिक विकास। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बौद्धिक विकास। आगे देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, सीटेट में यह प्रश्न पूछा गया। आगे देखिए, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा में कार्य करने में असमर्थ हो वह है। तो वह बालक कौन सा है बताइए। तो वह बालक दोस्तों मानसिक रूप से मंद बालक है। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीजी टेट में ये प्रश्न पूछा गया था 2014 में। आगे देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो दोस्तों वो है आदर्श रूप से बर्ताव कर। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, इसमें 59 नंबर प्रश्न है, किशोर अपराध के लिए यानी कि किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है। तो कौन सा तरीका सही है बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो देखिए, सुसभ्य संगी साथियों के साथ रखा जाए,
व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें विद्यालय के पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है, तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो दोस्तों वो है इसमें केस स्टडी विधि। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, केस स्टडी विधि। आगे देखिए, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वर्ग में आती है? बताइए, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वर्ग में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, बताइए। तो देखिए दोस्तों, प्रतिभावान भी आते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े भी आते हैं, शारीरिक रूप से असक्षम भी आते हैं, और सामाजिक रूप से सक्षम भी आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों आप उपरोक्त सभी कर लेना। ठीक है, उपरोक्त सभी कर लेना इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। 5वां नंबर का कर लेना उपरोक्त सभी ऑप्शन। तो इसमें 5वां नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यालय में कार्य होता है, यूटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय का कार्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण करना, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों अपना इसमें धर्म, शिक्षा, सरकार, जाति। बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों शिक्षा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? तो दोस्तों उसके चुप रहने का कारण को जानने का प्रयास करेंगे। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूटेट में ये प्रश्न पूछा गया 2013 के अंदर। आगे देखिए, 65 नंबर प्रश्न है, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, बताइए, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं, तो दोस्तों बाल अपराधियों के लिए ये स्थापित किए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? अलवर द्वितीय लेवल तृतीय श्रेणी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2013 में। निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? तो दोस्तों देखिए, समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, उसमें दोष की भावना होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं? बताइए, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन नहीं आते हैं? तो दोस्तों लंबे बालक है वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। पिछड़े, विकलांग और मंदबुद्धि बालक है, ये तीनों आते हैं। आगे देखिए, 68 नंबर प्रश्न है, विकलांग बालकों से हम समझते हैं ऐसे बालक, विकलांग बालकों से हम समझते हैं ऐसे बालक जो शारीरिक दोष से ग्रसित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए यहाँ पर कौन सा था, देखिए इसमें 67 नंबर प्रश्न है। ठीक है, ये तो दोस्तों मैंने बता दिया, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 70 नंबर के प्रश्न ये रहा। ठीक है, तो लंबे बालक, ठीक है, और ये मैंने 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, हकलाने का कारण है। बताइए, हकलाने का कारण है वो कौन सा है? बताइए, हकलाने का कारण। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 70 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, मंदित मना बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए, मंदित मना बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या ध्यान रखना चाहिए? व्यवसाय संबंधी कौशल सीख सके, व्यवसाय संबंधी कौशल सीख सके। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। तो हमें सबसे अधिक महत्व है वो किसको देना चाहिए? बताइए। तो हमें सबसे अधिक महत्व है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बुलीमिया है। बुलीमिया क्या है? बुलीमिया दोस्तों भोजन ग्रहण विकृति है।
भोजन ग्रहण विकृति है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा है? तो वो दोस्तों अवरुद्ध इच्छा। क्या है? अवरुद्ध इच्छा है, यह बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है कहलाता है। वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है कहलाता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूल भुलैया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मनस्ताप एवं मनोविदलता प्रकार है। मनस्ताप एवं मनोविदलता प्रकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मानसिक विकार के। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानसिक विकार के। आगे देखिए, बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं आता है? बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षणिक कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं आता है? तो कौन सा कारण नहीं आता है, बताइए? तो दोस्तों वो है खराब संगत है, ये कारण नहीं आता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। 77 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से परिवार संबंधित बाल अपराध का कारक कौन सा है? निम्नलिखित में से परिवार संबंधित बाल अपराध का कारक कौन सा है? तो बताइए कौन सा है बाल अपराध का कारक? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? परिवार संबंधित बाल अपराध का कारक कौन सा है? तो वो है दोस्तों अपना इसमें विघटित परिवार। तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, विघटित परिवार। आगे देखिए, यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तो वह, यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तो वह कौन सा बालक है? तो वो दोस्तों पिछड़ा बालक है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, पिछड़ा बालक है। आगे देखिए, बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायी होता है, यह मुख्यतः अवधारणा है। तो दोस्तों ये अवधारणा किसकी है? बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायी होता है, यह मुख्यतः अवधारणा है। तो दोस्तों ये अवधारणा है, ये हेडफील्ड की अवधारणा है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हेडफील्ड की ये अवधारणा है। आगे देखिए, असाधारण छात्र वे होते हैं जो, असाधारण छात्र वे होते हैं जो सामान्य से परिवर्तित हैं, जो सामान्य से परिवर्तित है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, के कारण प्रतिभाशीलता होती है? किसके कारण प्रतिभाशीलता है वो होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व ब का संयोजन। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को दोस्तों ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, तो कौन सी विशेषता होती है? अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धिलब्धि, विस्तृत शब्दकोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके, यह कथन है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है, ये किसका कथन है बताइए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये कथन है सिरिल भट्ट का। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 85 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है। तो दोस्तों बताइए, यह कथन दिया गया है तो किसके द्वारा? तो ये R.W. टेलर द्वारा ये कथन दिया गया है। यूटेट में ये प्रश्न पूछा गया था 2013 में। आगे देखिए, 86 नंबर प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए क्या उसको क्या कहते हैं? उसको नैतिक दुविधा कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नैतिक दुविधा। आगे देखिए, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि
पर प्रभाव निम्न में से किसके अनुसार होता है? वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि का प्रभाव निम्न में से किसके अनुसार होता है? तो किसके अनुसार होता है? तो दोस्तों ये नैतिक, बताइए किसके अनुसार होता है? तो ये होता है दोस्तों इसमें वंशानुक्रम, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है इसके कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? बताइए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? तो वो है दोस्तों कार्यों को मूर्त रूप से समझना। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरटेट में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए अपना, इसमें नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नाद के प्रकटीकरण हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकलनात्मक योग्यता विशेषता है। बताइए, वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अधिगम निर्योग्य बालकों की। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, शिक्षा के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिन बालकों की शैक्षिक बुद्धिलब्धि अपनी आयु के अन्य बालक से निम्न रहती है कहलाते हैं। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न यानी कि अपनी आयु के अन्य बालक से निम्न रहती है कहलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, उसको बोलते हैं दोस्तों पिछड़ा बालक बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। तो दोस्तों उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाएं। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर प्रश्न है, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है तथा शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, वह होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतिभाशाली बालक होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है दोस्तों, बताइए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 96 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता को तब प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता को तब, बताइए आगे क्या आएगा? तब विकसित कर पाएंगे जब जब वे, बताइए, जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होता है हो जाएगा? इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा बालक आता है? तो पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा एक नहीं है, कौन सा एक परीक्षण नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखिए पहाड़ा लिखना ये दोस्तों एक प्रक्रिया है, वो नहीं है, परीक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बाकी और सही है इसमें। आगे देखिए, इसमें प्रतिभाशाली बच्चे
सीटेट 18 नवंबर 2012 को यह प्रश्न पूछा गया था। प्रतिभाशाली बच्चे दोस्तों बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी बच्चे में सर्जनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको रिट भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में टॉपिक का नाम था दोस्तों स्पेशल चाइल्ड, यानी कि विशिष्ट बालक। ठीक है, ये टॉपिक था अपना, जो अपने टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। 100 प्रश्न मैंने आपको इस टॉपिक के करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।